तो दोस्तों ये है वो लेवल जिसका कि एनालिसिस मैंने कल किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने परफेक्टली अपने लेवल्स पे वर्क किया है। आज मैं लाइव भी आया था जिसमें कि मैंने मॉर्निंग में एक ये ट्रेड बताया और दूसरा ये ट्रेड बताया। ये दोनों ट्रेड प्लान करने का सबसे बड़ा रीजन एक तो ये था क्योंकि मार्केट एक अपने लेवल पर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही थी और क्लियर कट आप देखिए ये मैंने लेवल बोला था और मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले लिया। फिर इस जगह पे मैंने कुछ भी नहीं बोला था और मैंने लाइव सेशन में ये भी बताया कि कैसे रिटेस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, एक ट्रेडर को क्यों रिटेस्ट का वेट करना चाहिए और यहाँ पर ये क्लियर कट एग्जाम्पल था। बहुतों को लगा कि नहीं ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, बहुतों को लगा होगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया। लेकिन जो रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं उन्होंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया होगा और फाइनली इस कैंडल के बनने के बाद और इस रेड हैमर के बाद मैंने बोला कि अगर किसी को छोटा-मोटा प्रॉफिट बनाना है क्योंकि बहुत बड़ी रेंज दिख नहीं रही थी ऊपर जाने के लिए, तभी मैंने बोला कि अगर किसी को छोटा-मोटा प्रॉफिट बनाना है तो वो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता है और स्टॉप लॉस काफी छोटा था और टारगेट था दिन के हाई का। मैंने बोला था कि ये लेवल, ये मल्टीपल लेवल है जहां पर मार्केट रिजेक्शन लेगी तो पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट इसको बीट करके ऊपर की तरफ निकले और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एवरेज यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है। एवरेज यहां पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट जो मैक्सिमम टाइम करती है अगर आप उसको दिमाग में रखकर ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ी बात कि आप फोमो से बचते हो, आपके अंदर की ग्रीड खत्म हो जाती है, फियर खत्म हो जाते हैं। यहां पर मैंने ये ट्रेड इसीलिए बताया कि भाई अगर आप यहां से यहां तक इसकी रेंज देखोगे तो 200 के अंदर ही बनी हुई थी। तकरीबन 1 बजे करीब मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी। यहां पर क्या था, मार्केट ने यहां रिजेक्शन लिया, फिर यहां रिजेक्शन लिया और मैं वैसे भी बोलता हूं अगर 2:30 बजे तक आपने कोई ट्रेड नहीं बनाया तो फिर आप उसके बाद एग्जिट कर दो। और सबसे बड़ी बात कि एज अ ऑप्शन बायर ये जो इस तरीके की जो डोजी कैंडल बनती है ना, 2 ग्रीन छोटी सी फिर एक रेड फिर ग्रीन, इसमें प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है फॉर ऑप्शन बायर। ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा लेकिन ऑप्शन बायर का यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो मोर और लेस 2 ट्रेड ही मैंने यहाँ पर बताए थे जो कि मुझे लगा और प्रभु की कृपा से आज अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी ट्रेडिंग में रीटेस्ट को जरूर इंक्लूड करिए। अगर आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, खाली ब्रेकआउट करने पर तुरंत ट्रेड में कूदते हैं, आप यकीन मानिए कि आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम महंगे रेट पर आपको माल बेच दिया जाएगा और उसके बाद ऐसी मार्केट डंप कर देगी आपको। या फिर आप भागते हुए ट्रेन पर चढ़ोगे तो प्रीमियम आपको पीक का मिलेगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी तो आप वहां पर एग्जिट मार दोगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्योंकि जेन्युइन स्टॉप लॉस अगर आप इस ब्रेकआउट पर जाओगे तो जेन्युइन स्टॉप लॉस ये स्विंग का हाई है। अब आप इतने बड़े-बड़े स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिर इसमें भी अगर आपको ट्रैप किया गया तो फिर वो लेकर चले ही जाएगा और यहाँ पर देखिए ना क्या बढ़िया से ट्रैप किया और मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दे दिया। तो कहने की बात ये है कि एक तो आपको अपनी ट्रेडिंग में जो भी आपका सेटअप है उसमें आप रीटेस्ट का वेट करिए और फिर ट्रेड करिए। भले ही आपको 5 पॉइंट कम मिलेंगे, 10 पॉइंट कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके चलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी चीज ये जो मैंने कल लेवल्स दिए थे आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली मार्केट ने पिन पॉइंट यहाँ पर वही काम किया है। अगर हम रेंज की भी बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर कितने पॉइंट की रेंज बनाई है, अगर हम टॉप टू हाई पकड़ लेते हैं 193 पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में 200 सवा 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है तो आप उसके बाद उधर जाकर उस डायरेक्शन का ट्रेड ना प्लान करिए। रीजन ये कि मार्केट मैक्सिमम टाइम अपनी एवरेज रेंज के अंदर ही वर्क करती है। इस जगह पे मैंने किसी को भी नहीं बोला था 1 बजे के करीब कि अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये रीटेस्ट किया है, अब मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बना लूं, मैंने कहा अब भाई ये कोई भी लेवल नहीं है ट्रेड बनाने का। क्यों? क्योंकि ये दिन का हाई है, मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले सकती है, इस लेवल से या यहीं पर से साइडवेज होकर नीचे की तरफ जा सकती है। तो अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है ट्रेड लेने की। कंडीशन सबसे बढ़िया यहाँ पर यही थी, एक छोटा स्टॉप लॉस, एक बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, बहुत बड़ा मूव आ सकता है। मार्केट ने आज ऊपर जाकर क्लोजिंग करी है तो कल अगर मार्केट अपसाइड की ट्रेंडिंग होती है तो 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से इजीली यहाँ पर कल मार्केट दिखा सकती है।